हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपके हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है ताकि आप अच्छे से चैप्टर को डीप में समझ पाएँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और चैनल के वीडियोस की लिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास के प्लेलिस्ट में अपनी क्लास के वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का साइंस NCERT का चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो अभी तक अगर आपको याद हो, आपने क्लास 6 में भी ऐसा ही एक चैप्टर किया था, फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें आपको ये बताया गया था कि कैसे हम रेशों से कपड़े तक का सफ़र तय करता है। और जो कपड़ा है ये आप आसानी से अपने शरीर को ढकने के लिए पहन पाते हैं। तो चलिए आज ध्यान से हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर रीडिंग करेंगे ध्यान से। देखिए, इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो अभी तक आपने क्लास 6 में पढ़ा था कुछ ऐसे रेशों के बारे में जो कि हमें पौधों से मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्नड दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो अभी तक आपने ये भी सीखा था क्लास 6 में कि जो ऊन है और जो सिल्क है उसके जो रेशे हैं ये हमें जानवरों से मिलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। जो ऊन है वो हमें शीप या याक के बालों से मिलती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कोकून्स ऑफ अ सिल्क मॉथ। और जो रेशम का धागा है वो हमें जो रेशम का कीड़ा है जो वो अपने आसपास एक गोला बनाता है धागे का, उससे मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर। क्या आपको ये पता है कि जो भेड़ है उसकी बॉडी का कौन सा हिस्सा जो है वो धागा बनाता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर। क्या आपको इसके बारे में पता है कि किस तरह से ये जो धागे हैं इनको हम ऊन में बदल देते हैं, वो ऊन जो कि हम मार्केट में आसानी से खरीदते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़। क्या आपको ये अंदाज़ा है कि जो रेशम का धागा होता है उसको हम किस तरह से उससे रेशम बनाते हैं और उस रेशम से हम किस तरह से साड़ियाँ बनाते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाउ एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। मतलब पहले हम एनिमल फाइबर्स जो हमें जानवरों से धागा मिलता है उसके बारे में जानते हैं, रेशा मिलता है। वूल एंड सिल्क किसके बारे में, ऊन के बारे में और रेशम के बारे में। वूल, ऊन। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, यॉक एंड सम अदर एनिमल्स। ये जो वूल है, जो ऊन है वो हमें भेड़ से, बकरी से, याक से या फिर कुछ और जानवरों से मिलती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो ऊन देने वाले जानवर होते हैं इनके शरीर पे बाल रहते हैं, बहुत सारे बाल रहते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है कि ये जो जानवर हैं इनके बहुत गहरे या घने बाल क्यों होते हैं। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। क्योंकि ये जो बाल होते हैं ये अपने बीच में बहुत सारी हवा पकड़ लेते हैं। एयर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो हवा होती है इसकी वजह से जो गर्मी है वो निकल जाती है। सो एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4 द हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो हेयर हैं, ये जो बाल हैं, ये इस जो जानवर होते हैं ये वाले इनको गर्म रखते हैं। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। तो ये जो ऊन होती है वो इन जानवरों के जो बालों का रेशा होता है वहाँ से बनाई जाती है। एक्टिविटी 3.1। अब हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अपनी जो आपका शरीर है आप अपनी शरीर पे या फिर अपनी जो अपने बाजू है वहाँ पे या फिर जो आपके सिर पे जो बाल हैं उनको महसूस कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस
क्या आपको कोई फ़र्क दिखता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। इनमें से कौन से बाल हैं जो थोड़े सख्त महसूस होते हैं और कौन से हैं जो थोड़े सॉफ्ट मतलब नर्म महसूस होते हैं? Like us, hairy skin of a sheep has two types of fiber that form its fleece. हमारी तरह जो भेड़ होती है उसके बाल भी दो तरह के होते हैं जो कि ऊन बनाते हैं। पहले द कोर्स बियर्ड हेयर, पहले वाले सख्त बाल होते हैं जो उसकी दाढ़ी के होते हैं। एंड द सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और दूसरे बाल होते हैं जो उसकी स्किन मतलब उसकी चमड़ी के आसपास होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। ये जो पतले और सॉफ्ट बाल होते हैं यही ऊन बनाने के लिए रेशे का काम करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। तो जो भेड़ हैं उनकी कुछ किस्में जो होती हैं उनके सिर्फ पतले पतले बाल ही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू अ शीप विच ओनली हैव सॉफ्ट अंडर हेयर। तो जो ऐसी भेड़ों के जो माँ बाप होते हैं, जो ऐसी भेड़ों के पेरेंट्स होते हैं, हम स्पेशली उनको चुना जाता है ताकि वो ऐसे बच्चों को जन्म दें जो कि जिनके की बाल सॉफ्ट हों। सो this process of selecting parents and obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in a sheep is termed as selective breeding। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि जो बच्चे के माँ बाप हैं, जो जानवर वाला का जो बच्चा है उसके जो माँ बाप हैं उनको उनके ख़ास गुणों की वजह से चुना जाता है ताकि जब उनके बच्चे पैदा हों तो उनमें भी वो ख़ास गुण पाए जाए। इस तरह की जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब चुने हुए तरीके से ऐसे माँ बाप चुनना, जो ऐसे जानवरों को चुनना जो कि खास गुणों वाले जानवरों को ही जन्म देकर उनकी बढ़ोतरी करें। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, व्हाट इज़ सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब इसके बाद है एनिमल दैट यील्ड वूल। अब इसके अलावा और कौन से जानवर हैं जो ऊन देते हैं? सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। तो जो भेड़ें हैं इनकी बहुत सी जातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। हाउ एवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल दो द वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। उसने कहा कि जो भेड़ के बाल हैं, केवल भेड़ ही एक अकेला स्रोत नहीं है जहाँ से हम रेशे एकत्र करते हैं या हम रेशे इकट्ठे करते हैं ऊन के लिए। दो वूल इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, चाहे जो हमारी ऊन है वो बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इज़ शीप वूल, और ये जो वूल है ये अक्सर भेड़ों से पाई गई है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, लेकिन जो याक के बालों से बनी हुई ऊन होती है वो आम है कहाँ? तिब्बत में और लद्दाख में। अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। जो अंगोरा वूल है, जो अंगोरा नाम की ऊन है, वो अंगोरा गोट मतलब अंगोरा नाम की या अंगोरा प्रजाति की बकरियों से ली जाती है। दैट आर फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो बकरियां हैं ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। जो वूल है, जो ऊन है, ये गोट हेयर मतलब बकरी के बालों से भी ली जाती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। जो कश्मीर में रहने वाली या जो कश्मीर की बकरी होती है उसकी अंडर फर, उसके जो नीचे के बाल हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। और इन जो ये जो ये जो ये जो ऊन हमें इन बकरियों से मिलती है इससे बहुत प्यारे शॉल बनाए जाते हैं जिन्हें कि पश्मीना शॉल कहा जाता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल। जो हमारे ऊँट हैं उनके शरीर के जो बाल होते हैं उनसे भी ऊन बनाई जाती है। लामा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यूज वूल। लामा और एल्पाका जो कि साउथ अमेरिका में मिलते हैं इनसे भी ऊन मिलती है। अब आप ये देखिए, लामा एक तरह की बकरी जैसा जानवर है, फिगर 3.6 में देखें,
और अल्पाका भी एक तरह से बकरी जैसा, एक तरह से भेड़ बकरी जैसा ही जानवर है। नाउ एक्टिविटी 2, अब आपके पास एक एक्टिविटी है 3.2, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स दो हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। आप कुछ ऐसे जानवरों को की पिक्चर्स का इकट्ठी करें जिनके बालों को ऊन के तौर पे प्रयोग में लाया जाता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, और आप इनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाएं। इफ़ यू आर अनएबल टू गेट द पिक्चर्स, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। अगर आपको ये तस्वीरें ना मिल पाएँ तो आप इस किताब में दी गई तस्वीरों को आसानी से ड्रॉ करें। फाइंड आउट द वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड यॉक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। इसके अलावा भेड़, बकरी, ऊँट या याक को आपकी स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है या दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इन शब्दों को भी ढूंढें। अब आपके पास है एक्टिविटी 3.3, प्रोक्योर द आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब आप क्या है, भारत और दुनिया का नक्शा ले। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। तो उसके बाद आप नक्शे पे वो जगहें मार्क करें, वो जगहों पे निशान लगाएं जहाँ पे आपको ऐसे जानवर मिलते हैं जिनसे कि हमें ऊन मिलती है। use different colors to denote the location for different wool yielding animals। तो आप अलग अलग रंगों से उन जगहों को मार्क करें जहाँ पे कि आपको ऊन देने वाले जानवर मिलते हैं। अब इसके बाद आपका सफ़र आता है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। तो ये जो रेशे हैं, जो बाल वो उतारे जाते हैं जानवरों से, वहाँ से ऊन कैसे बनती है आइए हम आसानी से देखें। फॉर ऑब्टेनिंग द वूल शीप आर रियर्ड। अब ऊन की प्राप्ति के लिए जो भेड़ें होती हैं उन्हें पाला जाता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। अब उसके बाद उनके बालों को काटा जाता है और उसे ऊन में बदला जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। चलिए इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, मतलब जो भेड़ है उसको पालना और उसके बच्चों को भी किस तरह से पैदा किया जाता है। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, or the places of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing। मतलब अगर आप अभी तक कभी जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में गए होंगे या हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम की पहाड़ियों में गए होंगे, या फिर इसके अलावा आपने अगर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात के मैदानों में देखा होगा, तो यू हैव सीन शेफर्ड्स। शेफर्ड्स होते हैं चरवाहे। तो आपने चरवाहों को देखा होगा टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, जो कि अपने जो भेड़ों के समूह होते हैं, जो भेड़ों के ग्रुप्स होते हैं, उनको चरने के लिए ले जाते होंगे। शीप्स आर हर्बीवोर्स। जो शीप्स हैं, जो भेड़ें हैं, ये हर्बीवोर्स मतलब ये हर्बीवोर्स होते हैं वो जानवर जो केवल घास और पत्ते, हरी चीज़ें खाकर अपना पेट पालते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो शीप्स आर हर्बीवोरस। ये जो भेड़ें होती हैं ये घास पत्ते खाती हैं एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, और अक्सर ये खाने में घास और पत्ते पसंद करती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट द ऑयल फ्रॉम द सीड्स। और ये जो भेड़ें होती हैं, इनको पालने वाले एक तो इनको घास चरने के लिए छोड़ते हैं, इसके अलावा वो लोग इन्हें क्या खिलाते हैं, दालों का, कॉर्न मतलब मक्के का मिक्सचर, ज्वार खिलाते हैं, ऑयल केक्स मतलब जब हम किसी दाने से उसका तेल निकालते हैं, जो पीछे बचता है उसको टिक्कियाँ बनाकर ये जो जानवर रहते हैं जैसे कि भेड़ें, इन्हें खिला दिया जाता है। एंड मिनरल्स, और इसके अलावा इन्हें और भी मिनरल्स दिए जाते हैं। इन विंटर द शीप्स आर केप्ट इनडोर। जब सर्दियाँ होती हैं तो भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है। एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, और इसके अलावा इनको खाने के लिए पत्ते, अनाज या फिर सूखा चारा दिया जाता है। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री फॉर वूल। जो ये भेड़ें हैं इनको हमारे देश के बहुत से भागों में पाला जाता है। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स
ऑफ शीप रियर्ड इन अ कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। तो जो फिगर आपकी 3.1 है ये भेड़ों की कुछ किस्मों के बारे में बता रही है जिन्हें कि हमारे देश में ऊन बनाने के लिए पाला जाता है। द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। मतलब उनके द्वारा जो बाल होते हैं उनके उसमें उसकी कैसी क्वालिटी है और वो किस तरह के रेशे होते हैं ये भी बताया गया है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body, which yields good quality of wool in large quantities. मतलब भेड़ों की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनके जो बाल होते हैं वो बहुत मोटे और घने होते हैं उनके शरीर पर, और उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊन मिलती है। चलिए फिगर ये जो आपका टेबल है 3.1 देखेंगे। सबसे पहला नाम है लोही। लोही नाम की जो भेड़ है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल, इसकी जो ऊन होती है बहुत अच्छी मात्रा की होती है और राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। इसी तरह से रामपुर बुशैर नाम की जो भेड़ है, ब्राउन फ्लीस, इसके बाल भूरे होते हैं और ये उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नली जो है एक तरह की भेड़ है, ये कारपेट वूल, मतलब इसकी जो ऊन है उससे कारपेट बनाए जाते हैं और ये मिलती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। इसी तरह से पाटनवाड़ी पाटनवाड़ी किस्म की भेड़ होती है, ये हौजरी, मतलब हमारे जो स्वेटर्स हैं ये बनाने के लिए इसकी वूल को इसके बालों से बनाई हुई ऊन को प्रयोग में लाते हैं और ये मेनली गुजरात में मिलती है। तो यहाँ आपने देखा अलग अलग तरह की भेड़ों के बारे में जो भारत के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एज मैंशनड अर्लियर दीज शीप आर सिलेक्टिवली ब्रेड विद वन पेरेंट बीइंग द शीप ऑफ अ गुड ब्रीड। तो आपने जैसे कि पहले पढ़ा कि ये जो भेड़ें होती हैं इनको आगे खास बेड़ों की प्रजाति को आगे बढ़ाया जाता है ताकि जो भेड़ के माँ बाप होते हैं उनमें से एक किसी खास अच्छी प्रजाति का होता है, जिसकी वजह से जो भेड़ें हैं उनके जो बच्चे हैं उनमें वो खास गुण होते हैं जो उनके पेरेंट्स के गुण होते हैं और आगे बच्चों को बढ़ने में सहायता देते हैं। वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair, the hair is shaved off for getting wool। और जैसे ही जो भेड़ होती है उसके जो बॉडी पे बाल हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं, बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं, द sheep is shaved, तो उसके बालों को एक मशीन से काटा जाता है। प्रोसेसिंग द फाइबर इनटू वूल। अब इसके बाद है जो रेशा है उसको किस तरह से ऊन में बदला जाता है। द वूल which is used for knitting the sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process। वो ऊन जिसे कि हम अपने स्वेटर बनाने के लिए या शॉल बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये एक तैयार माल है, ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये तैयार हुआ माल है। विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अब वो जो लंबी प्रक्रिया है जिसमें हम भेड़ के बालों को ऊन में बदलते हैं वो प्रक्रिया क्या है। स्टेप 1, पहला स्टेप है उसमें द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। अब जो भेड़ होती है उसके बालों को उसकी स्किन की पतली लेयर के साथ बॉडी से अलग कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो इस प्रोसेस को मतलब जो भेड़ है उसके बालों को जब उसकी स्किन से अलग किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग का नाम देते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। जैसे कि नाई जो है वो हमारे बाल काटने के लिए मशीनों को प्रयोग में लाते हैं, उसी तरह के मशीनों को जो ये भेड़ है उसके बालों को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। अक्सर जो बाल होते हैं वो गर्मियों में काटे जाते हैं। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इसकी वजह से जो भेड़ है वो अपने जो प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर मतलब जो बालों का जो एक कवर उसकी बॉडी पे रहता है वो उसके बिना भी जी पाती है गर्मियों में। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। और ये जो बाल होते हैं इनकी वजह से रेशे बनते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन द वूलन यार्न। इसके बाद ये जो रेशे होते हैं इनको
प्रोसेस इनको अलग तरह से, अलग प्रक्रिया से बदला जाता है। किस चीज़ में? ऊन में। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट योर हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। तो जो शेयरिंग का प्रोसेस होता है, जी, जो शेयरिंग नाम की प्रक्रिया है, इसकी वजह से भेड़ को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब आप अपने बाल काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, या जो आपके पिताजी हैं जब वो अपनी दाढ़ी बनाते हैं तो उन्हें भी दर्द नहीं होता। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भेड़ होती है उसकी बालों की ऊपरी सतह डेड मतलब वो मरी हुई होती है, उसमें सेंसेस नहीं होते। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और इसके अलावा जो भेड़ के बाल होते हैं वो भी दोबारा से उग जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके बाल उगते हैं। अब इसके बाद है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 है द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज़ थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। अब इसके बाद जो भेड़ के बाल होते हैं, जो भेड़ के बालों को काटा गया होता है, इनको और जो स्किन का हिस्सा कटता है उसको अच्छे से धोया जाता है बहुत बड़े टैंक्स में, ताकि उसमें से जो तेल है, कोई मिट्टी है, ये सब साफ़ हो सके। दिस इज़ कॉल्ड स्काउरिंग, और इस प्रोसेस को हम स्काउरिंग का नाम देते हैं। नाउअडेज स्काउरिंग इज़ डन बाय मशीन। तो आजकल के दिनों में जैसा कि आपको फिगर 3.8 बी और सी में दिखाया गया है, जो स्काउरिंग है वो आज के दिनों में मशीनों से की जाती है। स्टेप 3, इसके बाद आता है आपका तीसरा स्टेप। आफ्टर स्काउरिंग सोटिंग इज़ डन। अब स्काउरिंग के बाद सोटिंग मतलब अलग करना किया जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर द हेयर ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सोटेड। अब इसके बाद ये जो हेयरी स्किन मतलब ये जो बालों वाली खाल होती है, इसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ पे अलग अलग तरह के जो बाल हैं उन्हें अलग किया जाता है। मतलब जो मोटे बाल हैं उन्हें अलग कर देते हैं और जो पतले सॉफ्ट बाल हैं उनको अलग करते हैं। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 4। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट ऑफ द हेयर picked out from the hair. These are the same burrs. पहली बात, जो छोटे छोटे बालों के गुच्छे होते हैं उनको बर्स कहा जाता है और इनको बालों में से अलग कर दिया जाता है। These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. ये जो छोटी छोटी गांठें होती हैं ये बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे कि आपके स्वेटर पे उगती हैं। द फाइबर आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड। और इसके बाद जो रेशे होते हैं इन्हें अच्छे से फिर से साफ़ किया जाता है और सुखा लिया जाता है। दिस वूल इज़ रेडी टू बी ड्रॉन इन फाइबर। और इसके बाद ये जो वूल होती है ये तैयार होती है ताकि इसका लंबा धागा बना दिया जाए। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। और इसके बाद ये जो रेशे हमें मिलते हैं इनको किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि जो हमें बकरियों से या भेड़ों से ऊन मिलती है वो या तो काले रंग की होती है या भूरे की या सफ़ेद की। तो इसके अलावा बाकी के रंगों में ऊन को बदलने के लिए उसे अलग अलग रंगों में रंग दिया जाता है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कोम्ड एंड रोल इनटू yarn। इसके बाद ये जो रेशे हैं इन्हें सीधा किया जाता है, अच्छे से कंघी किया जाता है और इनको घुमाया जाता है ताकि इनको हम लंबे धागों में बदल दें। द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूल क्लोथ। जो लंबे लंबे धागे होते हैं उनको रख दिया जाता है स्वेटर बनाने के लिए, और जो छोटे धागे होते हैं उनको ऊनी कपड़ा बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो अभी के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको मेरा चैप्टर समझाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर को छोटा रखा गया है ताकि आप बोर ना हो और अच्छे से ध्यान से पढ़ें। जितना पढ़ें ध्यान से पढ़ें। आई होप आप अच्छे से इसी तरह चीज़ों को सीखते रहेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।